आज का वीडियो मेरे दिल के एक बहुत करीब टॉपिक को, जिसकी ओपीडी में सबसे ज़्यादा है, वेरिकोज वेन। अगर आप वेरिकोज वेन से परेशान हैं तो बिलीव मी, आज मैं आपको एक मेरी ओपीडी का की तरह से ही एक डॉक्टर बना दूंगा बेसिकली। मतलब आप उसका इलाज घर पे ही कर सकते हैं काफ़ी हद तक एटलीस्ट। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल। मैं वेस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैं वेरिकोज वेन एक्सपर्ट हूं। दिन भर वेरिकोज वेन की और वेरिकोसील की मैं ओपीडी देखता हूं। बाकी भी और काफ़ी डिजीज के पेशेंट आते हैं, पर इसके नंबर बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, एक ब्रीफ में बताऊंगा कि वेरिकोज वेन होती क्या है। दोस्तों, पैर से दूषित ब्लड को ऊपर लेके जाने वाली वेन होती है। ये वेन्स में वॉल्व होते हैं। वॉल्व का काम होता है सिंगल डायरेक्शन में ब्लड को ऊपर भेजना। लेकिन जब इन वॉल्व्स में दिक्कत आ जाती है, आइदर कई कारणों से, आइदर प्रेगनेंसी के बाद, आइदर कॉन्स्टिपेशन, कफ, हार्मोनल चेंज या XYZ ओबेसिटी, इनकी वजह से, तो उसके वॉल्व खराब हो जाते हैं। वॉल्व खराब हो जाते हैं तो पैर का ब्लड ऊपर जाने की बजाय नीचे रुकने लगता है। तो जो वेन नॉर्मली 1-1.5-2 mm की होती है, वो धीरे धीरे ब्लड की वजह से फूल के 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm तक की हो जाती है। और धीरे जहाँ उसको जगह मिलती है अंदर, वो वेन को वो घूमती जाती है, वो टॉर्चस हो जाती है। जब उसके अंदर की जगह फुलफिल हो जाती है तो फिर वो धीरे धीरे बाहर दिखना चालू हो जाती है। इन्हीं को हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। वेरिकोज वेन की जनरली 6 कैटेगरी होती है दोस्तों। लेकिन वेरिकोज वेन क्या क्या कर सकती है आप इमेजिन करिए। वेरिकोज वेन से आपके पैर में जलन, भारीपन, दर्द हो सकता है। वेरिकोज वेन से आपके पैर में सूजन आ सकती है। वेरिकोज वेन से आपके पैर में कालापन आ सकता है, काले चकत्ते बन सकते हैं, आपके अल्सर बन सकते हैं, आपको झंझनाहट, मतलब आपको कुछ वेरिकोज वेन की टेरिटरी में आपको चक्के चल सकते हैं, नंबनेस हो सकती है। तो ये सारे वेरिकोज वेन की वजह से होने वाले कॉमन सिम्टम्स है। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिए। मैं आपको अब काम की बात तो बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूं कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप, जिस पे ध्यान देके आप वेरिकोज वेन का घर पर ही इलाज कर सकते हैं। पहला टॉपिक है एक्सरसाइज एंड वॉकिंग। दोस्तों, लोग बोलते हैं कि मेरे को पैर में दर्द है, मैं वॉक कैसे करूं। मैं बोलता हूं कि वॉक करनी ही करनी है। देखिए क्यों करनी है, कंसेप्ट समझिए। आपके पैर से रूटीन आदमी में ब्लड को ऊपर फेंकने के में क्या दो चीज मदद करती है, वेन के वॉल्व और दूसरी आपकी काफ की मसल यानी मांसपेशियां। अब आपके वेन के वॉल्व तो हो गए वेरिकोज वेन में खराब, काफ मसल आपकी को ही आपको और स्ट्रेंथन बनाना और मजबूत बनाना, ताकि वो ब्लड को ऊपर फेंकने में मदद कर सके गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के अगेंस्ट। ओके, दूसरे नंबर पे आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो होती है प्रॉपर, इसमें डेडिकेटेड योगा, जो योगा टाइप की या फिर अपनी डिफरेंट टाइप की लेग एक्सरसाइज अपन को करनी है। योगा पे मैं एक योगा फॉर वेरिकोज वेन के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, आप ऊपर जाके आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। उस पर बहुत प्यारा वीडियो मैंने योगा इंस्ट्रक्टर की सपोर्ट से बनाया है। आप उसको देखिए और अपनी नॉलेज उसको गेन करिए। पर आपको एक्सरसाइज करनी है, सिंपलेस्ट एक्सरसाइज। जब सुबह आप उठ जाते हो, उठ के केवल 5-10 मिनट पहले उठ जाओ, कहीं भी लेट जाओ, जमीन पे, बेड पे लेट के पैर को दीवार के सारे 90 डिग्री पे ऊपर कर लो। और 90 डिग्री पे ऊपर कर लो, 10 to 15 मिनट्स कर लो। दिन को अगर टाइम मिले दिन को कर लो, शाम को शाम को लो, दिन में 2 या 3 बार कर लो, है ना। तो इससे 10-15 मिनट्स के लिए कर लो। कोई बुजुर्ग आदमी है जो बोलता है मेरे पैर 90 डिग्री पे ऊपर नहीं होते, तो मैं उनको बोलता हूँ सामने स्टूल लगा लो, 60 डिग्री पे कर लो, 70 पे कर लो, जो भी सही लगे, पर पैर ऊपर कर लो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड है वो वापस से आप उसकी फिर से मदद कर रहे हो, और मदद करके फिर से वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और आपको उसको ठीक करने में। दूसरे नंबर पे आता है लेग एलिवेशन। लेग एलिवेशन, पैर को ऊपर रखना। कब कब कैसे कैसे रखना है, जैसे अगर आप रात को सो रहे हो, तो मैं पर्सनली खुद ही बताता हूँ कि आप जब सो रहे हो तो सोते समय अपने पैर के नीचे, लेग के नीचे 1 या 2 गद्दे रख लो फोल्ड करके, 1 या 2 तकिए रख लो फोल्ड करके, कुछ भी रख लो, मतलब, है ना। तो तकिए से जनरली लोगों को लगता है कि वो गिर जाएंगे, फिर वो पूरी रात में ध्यान इधर इधर करवट लेने में दिक्कत होगी। तो गद्दे रख लो परमानेंट अपनी सीट पे। तो आपके पैर जो जनरली ऐसे रहने की बजाय ऐसे रहेंगे, 10-15 डिग्री ऊपर रहेंगे। तो रात को जब हम 6-7-8 घंटे सोते हैं तो अपना ब्लड थोड़ा थोड़ा ऊपर सर्कुलेट करता रहेगा, उसमें मदद मिलेगी। तो लेग एलिवेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरा तरीका है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। मैं तो उसको रामबाण बोलता हूँ, आप ट्राई कर लेना, चैलेंज मेरा। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जो होती है 2 तरह, एक ये मेडिकेटेड स्टॉकिंग्स आती है, इसमें एक कुछ पर्टिकुलर प्रेशर्स होते हैं, ग्रेड 1 to ग्रेड 4 आती है, क्लास 1 to क्लास 4 आती है।
जनरली वेरिकोज वेन में क्लास 2 स्टॉकिंग्स काम में ली जाती है। इसमें 2 तरह की आती है, एक मिड थाई तक आती है, एक बिलो नी आती है। अब हम डिजीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट पेशेंट्स को डिजीज और एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से दी जा सकती है। तो आपको स्टॉकिंग्स में जनरली हमारी रिकमेंडेशन रहती है कि सुबह उठो, नहा धो के पहन लो, शाम को जब बिस्तर में सोने जाओ रात को तब खोल दो। फिर भी ज़्यादा नहीं तो मैं कम से कम बोलता हूँ कि कम से कम 8 से 12 घंटे के बीच में आपको स्टॉकिंग्स पहननी है। स्टॉकिंग्स पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, स्टॉकिंग की केयर कैसे करनी है, धोनी कैसे है, उसको पहनना कैसे है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे कैसे करना है, कितने टाइम पहनना है। आप आई वॉल पे क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। स्टॉकिंग पे एक डेडिकेटेड वीडियो है, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। चौथा पॉइंट है मसाज। आप बहुत हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं पैरों की, ऑयल से, ऑलिव ऑयल से, नारियल के तेल से, कोकोनट ऑयल से आप पैरों की मसाज कर सकते हैं, जिससे कि ब्लड को फ्लो को ऊपर पहुंचने में मदद मिलती है। आप बिना किसी मॉइस्चराइजर क्रीम से भी मसाज कर सकते हैं। आप स्टॉकिंग्स खोलते हो तो कई पेशेंट बोलते हैं हमें सर थोड़ा सा, मैं बोलता हूँ 5 मिनट बैठ जाओ, बैठ के पैर को आराम से मसलाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिलीव में आपको हेल्प काफ़ी मिलेगी। तो मसाज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हेल्दी डाइट्स। दोस्तों हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी डाइट वैसे तो पूरी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, पर वेरिकोज वेन में किस तरह से इंपॉर्टेंट है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ लेने चाहिए, विटामिन सी, विटामिन ए युक्त पदार्थ लेने चाहिए, आपको फाइबर्स लेने चाहिए, आपको डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए, अच्छा हाइड्रेट होना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए। डाइट फॉर वेरिकोसील पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसको भी इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो, जिसपे कि एक्सक्लूसिव डाइट फॉर वेरिकोज वेन बताया गया है। आप उस पर देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे कैसे कौन कौन सी डाइट और लेनी है। दोस्तों मेरा चैलेंज है, अगर आपने ये 5 गतिविधियाँ अपनाई, यानी कि योगा, एक्सरसाइज, वॉक इन, हेल्दी डाइट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, एलिवेशन ऑफ द लिम्स, मसाज, मैं आपको बोल रहा हूँ, गारंटी से बोल रहा हूँ कि आप करके देखिए। 1 महीने में अगर आप मुझे नहीं बोलो कि सर हमें फ़र्क है, तो बता देना मुझे। क्योंकि रीज़न क्या है कि हाँ, ये जरूर बोलूँगा कि अगर कोई बहुत एडवांस स्टेज है, मतलब आपके, तो बात अलग है। अदरवाइज आपको काफ़ी हद तक इन चीज़ों से रिलीफ मिलेगा। चाहे आप अर्ली स्टेज में तो आप ठीक ही हो जाओगे। मैं ये नहीं बोलता वेन चली जाएगी, पर आपके सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएंगे, मेरी गारंटी है ये, है ना। तो आप, और हर चीज़ का, यानी कि मैं वेरिकोज वेन की एक्सरसाइज का क्या, योगा कैसे करना है उसका लिंक दे रहा हूँ। मैं कंप्रेशन स्टॉकिंग कैसे पहननी है उसके बारे में आपको लिंक दे रहा हूँ। मैं आपको उसके बारे में, हेल्दी डाइट्स के बारे में लिंक दे रहा हूँ। मैं उसमें और क्या क्या किस किस तरह के सर्जिकल प्रोसीजर किए जाते हैं उसका लिंक दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको कौन सी स्टेज की वेरिकोज वेन है, तो मैं उसका भी आपको लिंक दे रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देख के, ये जो लिंक दे रहा हूँ उसके वीडियो को देख के आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मुझे कौन सी स्टेज की वेरिकोज वेन है, स्टेज 1 है या स्टेज 6 है, आपको रेटिकुलर वेन्स है या आपको फ्रैंक अल्सर वाली वेन्स है। तो आप ये भी इस पे भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों स्वस्थ रहिए, अलर्ट रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो, ताकि आपके अगले वीडियो की आपको लिंक टाइम पे टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।